ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की नेता रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मुख्यमंत्री के साथ ही 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें परवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में शालीमार बाग सीट पर जीत हासिल की है। वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की दूसरी महिला भाजपा मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वो जमीनी स्तर से ऊपर उठकर आई हैं। उन्होंने कैंपस राजनीति, राज्य संगठन, नगर निगम प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई है और अब विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रेखा गुप्ता को नई मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन का 55वां निदेशक स्तर का सम्मेलन आज दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान सीमा पार अपराध, तस्करी, सीमा पर बाढ़ और अन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। सम्मेलन के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीमा सुरक्षा बल के निदेशक जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद से भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली की तैनाती के साथ निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। बैठक में डॉक्टर जयशंकर की भागीदारी से G20 देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूती मिलेगी और इस महत्वपूर्ण मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिलेगा। विदेश मंत्रियों की बैठक के अलावा डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक विकास पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने विश्व के हालात और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के कार्यों पर चर्चा की। केंद्र ने आज एक विशेष गैर संक्रामक रोग स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य 30 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों की पूरी तरह से स्क्रीनिंग करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आम गैर संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुंह, स्तन तथा गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान गैर संक्रामक रोगों की समय रहते पहचान और उचित उपचार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। ये अभियान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाएगा। 40 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रशिक्षित आशा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग, उपचार और फॉलोअप का डेटा प्रतिदिन राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये विशेष अभियान एक स्वस्थ और गैर संचारी रोग मुक्त भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में ग्रुप ए में भारत के साथ बांग्लादेश ने 22वें ओवर में 5 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।